Abhishek, I love your supporting skills and I love your looks and that's it. Cricket. And I love you. अभिषेक शर्मा की बात इसलिए की जाएगी क्योंकि वहाँ पर इंडिया में जो है वहाँ पे यंग टैलेंट को सपोर्ट बहुत किया जाता है। पाकिस्तान में यंग टैलेंट को सपोर्ट बहुत कम किया जाता है। अलबत्ता दोनों की बात की जाए तो साइम अयूब हमारा उभरता हुआ स्टार है। इस तरह साइम अयूब है, नो डाउट के साइम अयूब एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ पहले तो जैसे था कि पीसीबी इतना कुछ सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब से उसकी इंजरी आई है उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट मिला है उसको। उसके बाद अब देखें अगर उसकी इंजरी क्लियर हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो कम बैक करेगा और एक अच्छा कम बैक करेगा। अगर हम कंपैरिजन करें सैम अयूब के साथ उसका, तो जितने नंबर ऑफ मैचेस सैम अयूब ने देखे हैं जो उसकी परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू अभिषेक, तो उसके स्टैट ज़्यादा अच्छे हैं। Okay. और अगर उसके स्टैट अच्छे हैं तो ऑब्वियसली हर टीम या हर बंदा उसी को ही प्रेफर करेगा अपनी टीम में रखने के लिए। हम बात करेंगे इंडिया के यंगस्टर्स वर्सेस पाकिस्तानी यंगस्टर्स। अगर आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रमोट करता हुआ, प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनमें से एक है अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे। अभिषेक शर्मा यार बहुत अच्छा यार, एक तो लुक वाइज भी बहुत अच्छा है और दूसरा नाम भी बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है। ये लास्ट टाइम जो उसने मैच खेला है बहुत जबरदस्त, बिल्कुल आपके मेरा पास- दिल जीत लिया यार उसने। पहले तो मुझे विराट कोहली बहुत ज़्यादा पसंद था और वो है भी, क्योंकि वो जिस तरह से मैच को लेकर चलता है और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा। बिल्कुल ये शर्मा जी के लड़के होते ही ऐसे, एक रोहित शर्मा और एक अभिषेक शर्मा जब भी मैदान में उतरते हैं कमाल की परफॉर्मेंस देकर जाते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा, क्या मुझे तो लगता है मेरे से ज़्यादा आप अभिषेक की। डेफिनेटली आए हम, लेकिन मैं पांड्या की नहीं, मैं ना ज़्यादा उसकी विराट कोहली की हूँ, लेकिन जब से ये इसने मैदान में कदम रखा है ना इसकी भी हो गई हूँ। बिल्कुल आपकी बात यार अपने क्रिकेटर तो भूल ही गए हैं, अल्लाह की कसम। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, मुल्क अपना भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्रिकेट को तो वो सीरियस ले ही नहीं रहे। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया वाले हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। थोड़ा सा इनको हमने डंडा दिया होता ना अपने क्रिकेटर को कि भाई यार तुम लोगों को हम मैच नहीं खिलाएंगे अगर तुम ये वाला मैच ना जीते तो, लेकिन उनको कोई वैसे टेंशन नहीं है। इंडियन यंगस्टर्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली सी बात है, उनका डोमेस्टिक और उनके आईपीएल से पता चलता है कि इंडिया के जो आने वाले सुपरस्टार्स हैं वो कैसे नजर आएंगे क्रिकेट की दुनिया के अंदर। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं वर्सेस साइम अयूब, दोनों ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन नजर आते हैं, एक 23 का है एक 22 का है। अगर साइम अयूब की बात करें कि उनका फेवरेट शॉट जो है वो नो लुक शॉट आता है, और अगर हम लोग बात करें अभिषेक की तो उनका पुल शॉट सबसे ज़्यादा कह लें कि अच्छा लगता है देखने में। सर क्या कहना चाहते हैं कि T20 के अंदर किसके रिकॉर्ड बेहतरीन है, कौन किसका फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है और कौन पीछे रहने वाला है? जी, जिस तरह साइम अयूब है, नो डाउट के साइम अयूब एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ पहले तो जैसे था कि पीसीबी इतना कुछ सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब से उसकी इंजरी आई है उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट मिला है उसको। उसके बाद अब देखें अगर उसकी इंजरी क्लियर हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो कम बैक करेगा और एक अच्छा कम बैक करेगा, क्योंकि यंग टैलेंट है और उसके अलावा उसकी एक अच्छी स्टाइल है और उसका जो है ना डोमिनेट होके खेलता है, और ये उसकी सबसे अच्छी चीज़ है जो कि लग रहा है कि वो इंशाल्लाह कम बैक करेगा और एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। एग्जैक्टली आपकी बात सही है कि दोनों प्लेयर्स की बात करें तो दोनों ही सोने पे सुहागा हैं, बहुत अच्छी अग्रेसिव बैटिंग करते हैं और बैटिंग होनी भी ऐसी ही चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा बेस्ट है या साइम अयूब बेस्ट है? देखें बात की जाए तो अभिषेक शर्मा की बात इसलिए की जाएगी क्योंकि वहाँ पर इंडिया में जो है वहाँ पे यंग टैलेंट को सपोर्ट बहुत किया जाता है। पाकिस्तान में यंग टैलेंट को सपोर्ट बहुत कम किया जाता है। अलबत्ता दोनों की बात की जाए तो साइम अयूब हमारा उभरता हुआ स्टार है, तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। सर अगर आईपीएल की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है, हर साल आईपीएल के अंदर जो इंडिया की यूथ है, अगर हम लोग उनके यंग क्रिकेटर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली भी आप देख लें, अगर अभिषेक शर्मा जयसवाल की बात कर लें, वैभव सूर्यवंशी की बात करें, ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड ओनली एंड 1.5 करोड़ के सेल आउट हुए हैं, उनकी बेट लगी है आईपीएल के अंदर। तो अगर हम कंपैरिजन करें साइम अयूब वर्सेस अभिषेक शर्मा, हु इज़ बेस्ट? अभिषेक शर्मा। वाई? अगर हम कंपैरिजन करें सैम अयूब के साथ उसका, तो जितने नंबर ऑफ मैचेस सैम अयूब ने देखे हैं जो उसकी परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू अभिषेक, तो उसके स्टैट ज़्यादा अच्छे हैं। ओके। और अगर उसके स्टैट अच्छे हैं तो ऑब्वियसली हर टीम या हर बंदा उसी को ही प्रेफर करेगा अपनी टीम में रखने के लिए। साइम अयूब की बात करते हैं, चैंपियन ट्रॉफी से पहले अगर वो थोड़ा सा फॉर्म में नजर आए ही थे तो इंजरी का शिकार हो गए, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में उनकी वापसी नहीं हुई। लेकिन अभिषेक शर्मा की बात करें तो आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ऐसे मैचेस हैं, चाहे आप उनकी बांग्लादेश के खिलाफ बात कर लें, T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बात कर लें, तो टॉप रैंकिंग परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं विद सेंचुरीज, एंड दे वर से कि अपकमिंग में भी रोहित शर्मा नजर आते हैं उनके अंदर।
रोहित शर्मा नजर आते हैं। खैर रोहित शर्मा तक जाने को उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं सैम अयूब के साथ दोबारा से कंपैरिजन करूं तो अभिषेक की कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जो वहाँ पे वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसने दी है, जबकि सैम के पास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। नो डाउट उसने अच्छा खेला ज़रूर है, लेकिन स्टार्ट के कुछ ओवर्स या 1-2 सेंचुरी उसने की है, लेकिन वो मैच फिनिशर नहीं मुझे अभी तक फील हुआ। अभिषेक शर्मा की जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू मैच था और साइम अयूब बेचारे थोड़ा बहुत अपनी मेहनत करके आगे, लेकिन इंजरी का शिकार हो गए। तो हमारे प्लेयर इंजर्ड बहुत होते हैं और उनके प्लेयर्स भाई यार हमारे तो इतने नाजुक हैं, नाजुक कलियां हैं कि वो तो थोड़ा सा भी बॉल लगे तो वो जो है ना 5-6 महीने मैच खेलते ही नहीं है ना, इतने इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि वहाँ के प्लेयर्स नो डाउट वो हर चीज़ में आगे हैं यार। अभिषेक शर्मा के लिए कोई एक लाइन? यार अभिषेक शर्मा के लिए मैं गाना ही गाना चाहूँगी यार। जरूर गाओ यार। विराट कोहली होता तो उसके लिए भी गाना गाती, लेकिन अभिषेक भी ठीक है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार। अगर अभिषेक आपको कहना चाहिए था मेरे दिल में यूं ही रहना शर्मा बन के। शर्मा बन के मतलब क्रिकेट फैंस की अगर बात की तो डेफिनेटली सी बात है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको सपोर्ट किया जाता है। आपने कहा कि बीइंग अ पाकिस्तानी उभरता हुआ सितारा है वो पाकिस्तान का, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जब वापस आए तो अच्छा परफॉर्म करें। बट अगर T20s की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा ने अभी तक जिम्बाब्वे से अपना डेब्यू किया था, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। क्या रिमार्केबल इनिंग्स रही हैं उनकी? देखिए जाए, अगर इनकी रिमार्केबल इनिंग की बारे में बात की जाए तो ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जैसे कि IPL में परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ इनकी फ्लैट पिचेस की वजह से है। जो इंडिया में फ्लैट पिचेस के हवाले से बात की जाए तो उनकी फ्लैट पिचेस हैं। अदरवाइज़ जो बाहर जाके वो 140 प्लस के बॉलर्स को खेलते हैं तो फिर उनके साथ यही होता है कि जैसे सूर्या कुमार यादव उनका है, वो भी एक अच्छा प्लेयर एज IPL तो वो अच्छा खेलता है, लेकिन इंटरनेशनल में आता है तो वो फ्लॉप हो जाता है। मैच फिनिशर अभी तक साइम अयूब फील नहीं हुए हैं, तो फ्यूचर किसका ज़्यादा बेस्ट नजर आता है? बिकॉज अगर इंडिया की बात की तो डोमेस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है, एंड यही बात अगर पाकिस्तान की करें तो हमारा डोमेस्टिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑब्वियसली उनके पास चांस ज़्यादा है अभिषेक के पास, क्योंकि IPL के साथ साथ वो दूसरी लीग भी ज़्यादा खेलते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में PSL नो डाउट खेलता ज़रूर है सैम अयूब, लेकिन उतने मैचेस इंटरनेशनली भी इनको नहीं मिलते जितना इंडिया को मिलते हैं। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल ये सैम अयूब को टेस्ट में उतना चांस देंगे, क्योंकि उसको यही कंसीडर किया जाता है कि वो शॉर्ट जो है ओवर्स का प्लेयर उसको कंसीडर अब पैसे मिल रहे हैं, वो मुल्क के लिए थोड़ी ना खेलते हैं। भाई उनके उन्होंने शादियां कर लिया, अब वो फूस हो चुके हैं यार, अब वो कुछ नहीं कर सकते। उनका लास्ट काम था शादी, शादी हो गई, अब बस काम तमाम हो गया। अब नए क्रिकेटर लेकर आओ, नए लोगों को ट्रेन करो। अगर अभिषेक देख रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए। I love your supporting skills and I love your looks and that's it. And I love you. नेशनली की आपने बात की कि ये लोग अपने होम ग्राउंड में ही शेयर नजर आते हैं, बट रिसेंटली देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी वो उनके होम ग्राउंड में थी, आउट ऑफ द टाउन थी, तो वहाँ पर भी अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी स्कोर किया था। जी देखें, सबसे पहले तो आप बैटिंग पिच होती है, ऊपर से जब आपके साथ स्पोर्ट अच्छा होता है ना तो डेफिनेटली आप अच्छा खेलते हैं। उनकी टीम में मुझे लगता है कि एक एज ए कम्युनिटी खेलते हैं, उसके अलावा कोई ग्रुपिंग नहीं होती, उसके अलावा सपोर्ट करने वाले हैं। जो पुराने प्लेयर्स हैं वो ले के चलते हैं, ना कि आया कि देख देखी में या किसी एक को सपोर्ट करना या ये मेरे ग्रुप का नहीं है या उसको नहीं, वो इंगेज करके रखते हैं टीम को एज ए ग्रुप, एज ए कम्युनिटी और एज ए टीम। आप अभी तक अगर इंडियन टीम की बात की जाए, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, बहुत कमाल का टैलेंट आया इनके पास, एंड जायसवाल जिसने जेम्स एंडरसन को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान में कोई नया टैलेंट नज़र आ रहा है? अभी तक बात की जाए तो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान हैं हमारे डोमेस्टिक में। उसके अलावा हसन नवाज़ जिन्होंने रिसेंटली हमारे उस न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर किया है। उसके अलावा अभी हसन नवाज ठुल्ला है, चलता है तो चल जाता है, नहीं चलता। 3 मैचेस में 0 पर आउट हुआ है, उसके बाद एक सेंचुरी 45 बॉल्स पर 105। हम कह सकते हैं कि ठुल्ला है, लेकिन अभी तक जितने भी हमारे बैट्समैन आए हैं वो ठुल्ले ही हैं। और हमें यानी कि एक ख़ास उनका एक टेन्योर चलता है जिसमें वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी हम ज़्यादा उन पे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक अगर देखा जाए तो जो उभर रहे हैं जितने भी प्लेयर्स हैं वो कम आ रहे हैं या उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। अगर 1-2 आते भी हैं तो उन पे हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो अपना अच्छा फीडबैक नहीं दे पाता तो फिर हमें
उससे ज़ाहिरी बात है फिर हर्ट होते हैं। आईपीएल के अंदर इंडिया का जो भी यंगस्टर आता है वो यहाँ से इतना ज़्यादा बूम लेता है कि डायरेक्ट इंटरनेशनली इसको खिलाया जाता है आफ्टर 6 to 7 ईयर्स। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर एक बंदे ने चलो 5 कर दिया या उसने सेंचुरी बना दी, इसको डायरेक्ट इंटरनेशनली भेज दिया जाता है। अगर आईपीएल की मैं बात करूं तो मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आईपीएल के अंदर जो फॉरेनर प्लेयर्स आते हैं वो पाकिस्तान पीएसएल के निस्बत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो जब ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो उनका जो क्या हम क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होता है। पाकिस्तान के पास लिमिटेड बॉलर्स आते हैं, लिमिटेड बैट्समैन आते हैं, तो इतना वो एक्सपोजर नहीं उनको मिलता। बिल्कुल आपकी बात सही है। रिसेंटली अगर हम लोग सनराइज हैदराबाद की बात करें तो दो बड़े बैट्समैन थे जिन्होंने ओपनिंग की थी और 286 का टारगेट गया था उनका, दैट इज ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। दो बड़े बल्लेबाज थे। तो आई थिंक सो कि अभिषेक शर्मा का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू साइम अयूब। एंड हमारी क्रिकेट तो वैसे भी डेड होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है और उन्होंने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड भी जो है ब्रेक किया है। ठीक है, 26 मैचेस T20 के खेले गए हैं एंड दे वन द 22 मैचेस। और ये जो हाईएस्ट स्कोर है पीएसएल का वो भी पहले भी उन्हीं का ही था। एग्जैक्टली। और अभी तक अगर आप पीएसएल में देखें तो मेरा नहीं ख्याल है इतना हाई लेवल पे स्कोर कोई किया है बिल्कुल ऐसे नहीं है। और इतने अच्छे पेसर बॉलर्स के अगेंस्ट। ओके, थैंक यू सर।